सुप्रभातम बच्चों। कक्षा 9वीं विषय संस्कृत प्रत्याभिज्ञानम पुनः पहचान, इसका अभ्यास प्रश्नोत्तर, नाट्यांश का जो प्रश्नोत्तर है उसको हल करने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो आइए, संस्कृत के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो प्रत्याभिज्ञानम पुनः पहचान, देखिए प्रस्तुत पाठ जो है प्रत्याज्ञानम भास रचितम पंचरात्रम नामक नाटक का अंश है। देखिए, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानुत्तराणि लिखत, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। पहले गद्यांश पढ़ें। पहला है भटः, भट्ट मतलब जयतु, भटः जयतु जयतु महाराज, महाराज की जय हो। फिर राजा कहते हैं अपूर्वम एव ते हर्षो ब्रूहि के नासी स्मिता। अपूर्व मतलब हर्ष माने तुम, ते माने तुम्हारी, तुम्हारी खुशी अपूर्व के समान है। बोलो, ब्रूहि माने बोलो, के नासी स्मिता किससे चकित हो। इस प्रकार से तुम्हारी खुशी अपूर्व के समान है, बोलो किससे चकित हो। भटा कहते हैं, भट कहते हैं अश्रद्धेयम प्रियम, अश्रद्धेय प्रिय, सभद्रो माने अभिमन्यु, ग्रहणम गता मतलब पकड़ा गया, अश्रद्धेय प्रिय अभिमन्यु पकड़ा गया। राजा कहते कथम इदानीम गृहीता, कथम माने कैसे, इदानीम माने अब कैसे, गृहीता माने पकड़ा गया, अब कैसे पकड़ा गया। भटः रथम माने रथ, असाध्य माने पा करके, निशंक माने बिना शंका के, बाहुभ्याम माने दोनों भुजाओं से, अवतारिता माने उतारा गया। रथ को पा करके बिना शंका के बाहुओं से उतारा गया। प्रकाशम प्रकट, प्रकट हो, इतः इतः माने इधर से, इधर से छत्री कुमार, इधर से कुमार। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ, रथ को पा करके बिना शंका के बाहुओं से उतारा गया, प्रकट हो, इधर से कुमार। अगला प्रश्न है अभिमन्यु भो को न खल विषा, अरे यह कौन है, एन माने जिससे या जिसके द्वारा, तृतीय भक्ति है, भुजक भुजा एक नियंत्रित, एक भुजा के द्वारा नियंत्रित हो गया, बलाधिके नापी, बल की अधिकता होने पर भी, अपी यहाँ पर अव्यय पद है, न पीड़ितास्मि पीड़ित नहीं हुआ हूं। तो इस प्रकार अरे यह कौन है जिसके द्वारा बल की अधिकता होने पर भी एक हाथ से नियंत्रित पीड़ित नहीं हुआ हूं। यहाँ पर अस्मि क्रियापद है, क्रियापदम अस्ति, क्रियापद है यहाँ। अब इसी पर आधारित प्रश्नोत्तर है, देखिएगा। एक पदेन उत्तरत भटः कस्य ग्रहणम अकरोत्, ये प्रश्न है। भटः मतलब भट, किसको ग्रहण, भट जो है किस, भटा कस्य ग्रहणम अकरोत्, तो उत्तर होगा अभिमन्यु। भट ने किसको ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, अभिमन्यु को। रथ मां साध्य अभिमन्यु काभ्यम अवतरती, रथ को पाकर अभिमन्यु को कैसे उतारा गया, उत्तर है बाहुभ्याम, दोनों भुजाओं को पकड़ करके। इस प्रकार से तीसरा है अपूर्वम एव ते हर्षो अत्र ते, अपूर्वम एव ते हर्षो, तुम्हारी खुशी अपूर्व के समान है। तो यहाँ पर ते सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त है, ते माने तुम्हारी,
तो तुम्हारी जो है सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर होगा भटाय भट्ट के लिए। यहाँ पर बच्चे ध्यान दें, कस्मई प्रयुक्तम है, उत्तर है कस्मई, तो उत्तर चतुर्थी विभक्ति में देंगे जवाब। तो कस्मई चतुर्थी विभक्ति है, पुल्लिंग है, तो उत्तर भी पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति में रहेगा। प्राप्य इत्यर्थम किम पदम प्रयुक्तम, प्राप्य पाकर, इस अर्थ में नाट्यांश में क्या पद प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ पर है असाध्य। अगला प्रश्न, कथम इदानीं गृह्यता गृहीतः अत्र क्रियापदम किम, अब यह कैसे पकड़ा गया? तो यहाँ पर क्रियापद कौन है? क्या होने का काम किया? पकड़ाने का काम। तो यहाँ पर पकड़ाना क्रियापद है, तो पकड़ाना का अर्थ क्या है? गृह्यता है, तो उत्तर होगा गृहीता। मुक्तम इति पदस्य विपरीत पदम की, मुक्तम माने स्वतंत्र, इस पद का विपरीतार्थक उल्टा अर्थ क्या होगा? विपरीत अर्थ क्या होगा? तो उत्तर होगा ग्रहणम, पकड़ना। स्वतंत्र, मुक्तम स्वतंत्र, और ग्रहणम माने पकड़ना। तो इस प्रकार मुक्तम का पद का विपरीत पदम ग्रहणम भविष्यति। पूर्ण वाक्यानुत्तरत, गृहीताभिमन्यु किम अचिंत्यत, उत्तर है गृहीताभिमन्यु अचिंत्यत खो नु खल्वेश एन भुजग नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि। तो इस प्रकार इसका अर्थ है, अरे यह कौन है जिसके द्वारा बल की अधिकता होने पर भी एक हाथ से नियंत्रित पीड़ित नहीं हुआ हूं। इस प्रकार इसका अर्थ है। दूसरा गद्यांश देखिए, अय अयम परह का अरे, अयम मतलब यह, अपरह माने दूसरा, कह माने कौन है, यह दूसरा कौन है, विभाति माने शोभायमान, उमावेशम उमावेश में, हरा माने शिव महादेव, उमा के वेश में आश्रित शिव के समान सुशोभित है। तो इस प्रकार यह है, अरे यह दूसरा कौन है, उमा के वेश में आश्रित शिव के समान सुशोभित, दूसरा सुशोभित है। ब्रेनला, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, ब्रेनला कहते हैं आर्य अभिभाषण कौतूहलम, विद्युतापूर्ण भाषण में माने मेरी, महत माने बड़ी, महत माने बहुत, और अभिभाषण कौतूहलम माने उत्कंठा, उत्कंठा। आर्य विद्वतापूर्ण भाषण में मेरी उत्कंठा है। वाचाल्यतु, यहाँ पर लोट लकार है, वाचाल्यतु एनम आर्य, यह आर्य वाचाल्यतु माने बहुत बोलता है, यह आर्य बहुत बोलता है। एक बार और देखिए, आर्य विद्वतापूर्ण भाषण में मेरी बहुत उत्कंठा है, यह आर्य बहुत बोलता है। भीमसेन, अपवार्य, अपवार्य मतलब होता है हटाकर, बाढ़म माने ठीक, प्रकाशम मतलब होता है प्रकट होकर के, प्रकाशम माने प्रकट, अभिमन्यु हटाकर ठीक है अभिमन्यु, तो अभिमन्यु कहता है अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु नाम कैसा, इस प्रकार प्रश्नवाचक अभिमन्यु नाम। भीमसेन कहता है रुष्यति ऐसा मया, मेरे द्वारा, रुष्यति माने क्रोध होता है, यहाँ पर मेरे द्वारा यह क्रोध होता है। त्वम एव एनम अभिभाषय, तुम ही इसको बोलने के लिए, अभिभाषय मतलब प्रेरित करो, मेरे द्वारा क्रोधित होता है, तुम ही इसको बोलने के लिए प्रेरित करो। ब्रह्मला कहते अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है कथम, कथम कैसे कैसे, अभिमन्यु नाम अहम, अभिमन्यु अभिमन्यु नाम अहम माने मैं, अभिमन्यु नाम वाला मैं, भो अरे, किम अत्र, किम माने क्या, अत्र माने यहाँ, क्या यहाँ, विराट नगरे में सप्तमी विभक्ति है, विराट नगर में, क्षत्रिय कुल में क्षत्रिय वंशोद्भूतः, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न,
नीचे ही है, तृतीय विभक्ति बहुवचन नीचों के द्वारा। अपि माने भी होता है, यहाँ पर अव्यय पद है। नीचों के द्वारा भी नाम अपि अभिभाष्यते, नामों से बोले जाते हैं। अथवा अहम शत्रुवंशम गता, मैं शत्रुवंश का हूँ इसलिए तिरस्कार, अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए तिरस्कारित किया जाता हूँ। तो यहाँ पर अहम शत्रुवंशम गतः में अहम जो है कर्ता है और गता जो है क्रियापद है। तो इस प्रकार इसका अनुवाद देखिए एक बार और। कैसे कैसे अभिमन्यु नाम वाला मैं, अरे क्या यहाँ विराट नगर में शत्रु कुल में उत्पन्न नीचों के द्वारा भी नामों से बोले जाते हैं, या मैं शत्रु वंश का हूँ इसलिए तिरस्कार किया जाता हूँ। वृणला अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जन्नी, अभिमन्यु तुम्हारी माता सुख से तो है। इस प्रकार वृणला कहते हैं अभिमन्यु क्या तुम्हारी माता सुख से तो है। प्रश्न उत्तर है इसमें, एक पदेन उत्तर पहला प्रश्न है, केन अभिमन्यु रुष्यति, किससे अभिमन्यु क्रोधित होता है। उत्तर होगा भीमसेनेन, भीमसेन भट्ट माने भीमसेन, भीमसेन के से भटेन या भटेन भी लिख सकते हो। शोभिते इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, शोभते इस अर्थ में क्या पद प्रयुक्त हुआ है। विभाति। माता इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, माता इस अर्थ में क्या पद प्रयुक्त किया गया। जननी। रुष्यति ऐसा मया अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम, यहाँ पर रुष्यति ऐसा मया अस्मिन् वाक्य में, इस वाक्य में सर्वनाम पद क्या है। तो देखिए इसमें मेरे द्वारा यह क्रोधित होता है, तो मेरे द्वारा यहाँ पर मेरे द्वारा किसके द्वारा, यहाँ पर ये सर्वनाम है। उत्तर मया रुष्यति ऐसा मया अत्र मया सर्वनाम पदम कस्मय प्रयुक्तम, तो मेरे द्वारा यह सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ है। उत्तर होता है भीमसेनाय। यहाँ पर देखिए रुष्यति ऐसा मया, मेरे द्वारा यह क्रोधित होता है, तो मेरे द्वारा मतलब भीमसेन के द्वारा। तो रुष्यति ऐसा मया अत्र मया सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भीमसेनाय। यहाँ कसमय कसमयी है, किसके लिए, चतुर्थी विभक्ति है भीमसेनाय। सुखम आस्ते ते जननी अत्र क्रियापदम किम, क्या तुम्हारी माता सुख से हैं, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तो उत्तर होगा आस्ते। अनुचितम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, अनुचितम इस पद का विपरीत अर्थ क्या होगा। बाढ़। अगला देखिए, अभिमन्यु कथम कथम कैसे कैसे, यहाँ पर जन्नी नाम, कथम कथम क्यों क्यों, जननी नाम माता का नाम, किम भवान, किम माने क्या, भवान माने आप, क्या आप में पिता मेरे पिता, अथवा पितृव्या, पितृव्या माने चाचा, क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा है। कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, मुझसे क्यों पिता के समान स्त्रियों के संबंधित पूछ रहे हो, कथाम पूछ रहे हो, वृत्तांतम वृत्तांत पूछ रहे हो। तो इस प्रकार इसका अनुवाद होगा क्यों क्यों माता का नाम, क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं, मुझसे क्यों पिता के समान स्त्रियों की कथा पूछते हो। प्रणला अभिमन्यु अपि
कोसली देव की पुत्र केशव, केशव माने श्री कृष्ण, क्या देवकी पुत्र कुशल से थे, कुशल से तो हैं। अपि मतलब होता है अभी अव्यय पदम अस्ति, अपि अव्यय पद है। क्या देवकी पुत्र केशव कुशल हैं? अभिमन्यु कथम कथम, कैसे कैसे। तत्र भवंतम अपि नामना, तत्र माने तत्र भी अव्यय है, आदर वहां, भवंतम अपि नामना, भवंतम आप भी उनको नाम से, अत किम फिर क्या, अत किम फिर क्या, अत किम फिर क्या, उभव परस्परम अवलोक्यत, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इस प्रकार इसका अनुवाद होगा कैसे कैसे, वहां आप भी नाम से, फिर क्या, वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानीम सावज्ञाम माम हस्यते, कथम माने कैसे, इदानीम माने इस समय, सावज्ञ उपेक्षा पूर्ण, निंदा पूर्वक, यू अव्यय है, माम माने मुझे, मुझ पर, हस्यते माने हंसते हंसते हो। तो इस प्रकार होगा, अब क्यों उपेक्षा करते हुए मुझ पर हंसते हो। बृहन्नला ना खलु किंचित, खलु माने निश्चय ही, किंचित माने कुछ, ना माने नहीं, निश्चय ही कुछ नहीं। अब इस पर आधारित प्रश्न है, एक पदेन उत्तरक, सावज्ञाम्यु का हस्यते, अनादर पूर्वक कौन हंसता है, तो उत्तर है इसमें बृहन्नला। कौ परस्परम अवलोक्यत, कौन परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, उभव माने वे दोनों। भवान में पिता, अत्र सर्वनाम पदम किम, आप मेरे पिता हैं, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। सॉरी, भवान में पिता, अत्र सर्वनाम पदम किम, यहाँ पर भवान में पिता, आप मेरे पिता, इसमें सर्वनाम कौन है इसमें देखना है। उत्तर होगा भवान, आप मेरे पिता। तो इस प्रकार भवान जो है सर्वनाम है। भवान में पिता, अत्र भवान सर्वनाम पदम कस्मै पिता, आप मेरे पिता हैं। तो यहाँ पर भवान सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। बृहन्नलय अर्जुना, अर्जुनाय, इस प्रकार कसमई है चतुर्थी विभक्ति में। तो यह आप जो है बृहन्नलाय, बृहन्नलाई और अर्जुनाय के लिए प्रयोग हुआ है। माता इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, माता इस अर्थ में नाट्यांश में क्या प्रयोग हुआ है। जननी, सावज्ञाम्यु मां हस्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन है। उपेक्षा पूर्ण मुझ पर हंसते हो, तो इस वाक्य में क्रियापद का, तो किसी कार्य का होना या करना क्रियापद होता है। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, हंसने का, तो इसलिए हस्यते क्रियापद है। हस्यते, उभौ परस्पर परस्परम अवलोक्यतः, अत्र क्रियापदम की, अब यहाँ पर वे दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पर क्रियापद कौन है, देखना, अवलोक्यता होगा। तो उत्तर हो जाएगा अवलोक्यता। सादरम इति पदस्य विलोम पदम किम, सादरम इसका, इस पद का विलोम पद नट्यांश में क्या है, सावज्ञम। अगला देखिए, अभिमन्यु, अभिमन्यु अलम छछंद प्रलापेन, यहाँ पर है अभिमन्यु कहता है अलम मतलब मत करो, स्वच्छंद प्रलापेन, अलम के योग में तृतीय विभक्ति होता है, इसलिए प्रलापेन में तृतीय विभक्ति है। स्वच्छ
स्वच्छंद प्रलाप मत करो। अस्माकम मतलब हमारे, षष्ठी भक्ति, कुले सप्तमी भक्ति, हमारे कुल में, आत्मस्त्वम अहंकार, आत्मस्तवम मतलब अहंकार, कर्तुम माने करना, अनुचित माने अनुचित है। हमारे कुल में अहंकार करना अनुचित है। हमारे कुल मतलब पांडव कुल में। रणभूमौ हतेषु, रणभूमि में यहाँ पर सप्तमी भक्ति है। हतेषु सप्तमी भक्ति बहुवचन है। रणभूमि में घायलों, हतेषु माने घायलों में, बाणों को देखो। सरान माने बाणों को, पश्य माने देखो। मत कृते अन्यथा नाम ना भविष्यति, मेरे सिवाय अन्य कोई नहीं होगा। भविष्यति माने होगा। यहाँ पर क्रियापद है ये भविष्यति। तो इस प्रकार इसका अनुवाद आप देखिएगा। स्वच्छंद प्रलाप मत करो, हमारे कुल में अहंकार करना अनुचित है। रणभूमि में घायलों को या मरे हुए बानों को देखो, मेरे सिवाय कोई और नाम नहीं होगा। नलाकते एवं वाक्य सौंदर्यम, इस प्रकार वाणी की वीरता, वाक्य सौंदर्य मतलब वाणी की वीरता, एवं मन इस प्रकार वाणी की वीरता की मर्थम किस लिए, तेन पदाति ना गृता कैसे पैदल चलने वाले से पकड़ा गया। इस प्रकार वाणी की वीरता कैसे पैदल चलने वाले से पकड़ा गया। अभिमन्यु कहता है अशस्त्रम माम अभिघता, शस्त्रहीन मुझको पकड़ा गया। अशस्त्रम मतलब शस्त्रहीन, माम अभिगता मुझे पकड़ा गया। पित्रम अर्जुनम, पिता अर्जुन को याद करते हुए, स्मरण मतलब यहाँ पर सत्री प्रत्यय है। अहम माने मैं कैसे मारा जाऊं, हन्याम माने कैसा, पिता अर्जुन को याद करते हुए मैं कैसा मारा जाऊं। अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहरन्ति, शस्त्रहीनों पर मेरे जैसे प्रहार नहीं, मादृशा माने मेरे जैसे, न प्रहरन्ति माने प्रहार नहीं करते हैं। अतः अशस्त्रो अयम माम वंचित्वा गृत्वान, अतः शस्त्रहीन, अयम माने यह, यहाँ पर अयम सर्वनाम है। शस्त्रहीन इसने मुझे, वंचित्वा माने धोखा कर देकर, ठग कर, गृत्वान माने पकड़ लिया। यहाँ पर गृत्वान में कत्वतु प्रत्यय है। अतः शास्त्रहीन इसने मुझको धोखे से पकड़ लिया है। पर और देखिए, शस्त्रहीन मुझको पकड़ लिया, पिता अर्जुन को याद करते हुए मैं इसको कैसे मारूं। शस्त्रहीनों पर मेरे जैसे प्रहार नहीं करते हैं, अतः शस्त्रहीन इससे मुझको धोखे से पकड़ा। राजा कहते हैं त्वरिताम त्वरिताम अभिमन्यु, जल्दी करो, त्वरिताम मतलब जल्दी करो, त्वरिताम जल्दी करो अभिमन्यु। फिर प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, केसाम कुले आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम, किसके कुल में अहंकार करना अनुचित है। किसके कुल में अहंकार करना अनुचित है, तो अस्माकम, यहाँ पर अस्माकम कुले मतलब पांडवा नाम कुले, पांडवा नाम कुले आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम, ये इसको भी लिख सकते हो अस्माकम कुले। अभिमन्यु का स्मरति, अभिमन्यु किसको याद करते हैं। उत्तर है अभिमन्यु स्वपित्रम अर्जुनम स्मरति, अभिमन्यु अपने पिता को याद करते हैं। अशस्त्रम, अशस्त्र अयम अत्र अयम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अयम सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भीमसेनाय। अतः अशस्त्रो अयम माम वंचित्वा घृतवान, घृतवान क्रियापदस्य कर्ता पदम किम, कर्ता पदम किम है ये कर्तृ। तो यहाँ पर घृतवान में कर्ता कौन है, अयम, यह मुझे धोखे से पकड़ा, तो यह यहाँ पर अयम आएगा। अहंकारम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, अहंकार इस अर्थ में क्या पद प्रयुक्त किया गया है, आत्मस्तवम अहंकार।
पित्रम अर्जुनम अन्योपदेय विशेषण पदम की। पित्रम अर्जुनम इस पद में विशेषण पद कौन है? तो पित्रम अर्जुनम, तो पित्रम जो है विशेषण पद होगा। अगला देखिए, राजा कहते हैं, ए ब्रोही पुत्र, आओ आओ पुत्र, कथम ना माम अभिवाद्यसि, मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो? आओ पुत्र, कथम ना माम अभिवाद्यसि, मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो? आत्मगतम, स्वयं से। अहो उत्सुकतः खल्वयम क्षत्रिय कुमार, निश्चय ही यह अहंकारी क्षत्रिय कुमार है। उत्सुकता मतलब अहंकारी, खलु खलु वयम माने यह, निश्चय ही यह क्षत्रिय कुमार उत्सुकता अहंकारी है। अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि, अहम मैं, अस्य माने इनका, मैं इसके घमंड को, दर्प प्रशमनम करोमि घमंड को नाश करता हूँ, नष्ट करता हूँ। मैं इसके घमंड को नाश करता हूँ, प्रकाशम प्रकट हो। अथ केनायम गृहीता, फिर यह कैसे, किसके द्वारा पकड़ा गया? केन अयम, अयम माने यहाँ पर किसके द्वारा, अयम माने यह, गृहीता माने पकड़ा गया, यह किसके द्वारा पकड़ा गया? तो इस प्रकार इसका अनुवाद एक बार और देखिए। आओ आओ पुत्र, मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो? मुझे अभिवादन स्वयं से। अहो निश्चय ही यह क्षत्रिय कुमार अहंकारी है, मैं इसके घमंड को नाश करता हूँ प्रकट में। फिर यह किसके द्वारा पकड़ा गया? भीमसेन, महाराज मया, महाराज मेरे द्वारा। अभिमन्यु कहता है, शस्त्रहीन के द्वारा ऐसा कहो, अशस्त्रेन इति अभिध्यताम, ध्यताम, अभिध्यताम माने कहो, शस्त्रहीन के द्वारा ऐसा भी कहो। भीमसेन कहता है, शांतम पापम, शांत पापी, धनुस्तौ दुर्बलै, धनुष सह, तू अव्यय पद है, धनुष तो दुर्बलै, दुर्बल लोगों के द्वारा एवं गृहते माने ग्रहण की जाती है, किया जाता है। धनुष तो दुर्बल लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मम तो भुजा एवं प्रहरणम, मम मतलब मेरी तो, भुजौ माने दोनों भुजा, हथियार के समान, प्रहरणम हथियार के समान है, मेरी तो दोनों भुजा हथियार के समान है। एक बार और देखिए, शांत पाप शांत हो, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, मेरी तो दोनों भुजाएं ही हथियार के समान हैं। अभिमन्यु, माँ तावत भो, हाँ तो नहीं, तो नहीं, क्या आप मेरे मध्यम तात हैं? या तस्य सदृशम वचा वदति, जो उनके समान बोल रहे हो? तो नहीं, क्या आप मेरे मध्यम पिता है जो उनके समान वचन बोलते हो, उसके समान बोल रहे हो? तो इस प्रकार इसका गद्यांश का नाट्यांश हो गया अनुवाद। उसके बाद अब प्रश्न उत्तर देखेंगे। क्षत्रिय कुमारा की दृशास्ति, क्षत्रिय कुमार किस प्रकार है? उत्सिक्त अहंकारी, क्षत्रिय कुमार उत्सिक्त अस्ति। धनु कै एव गृहते, धनुष किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? उत्तर होगा दुर्बलई, दुर्बलों के द्वारा। मम तु भुजौ एव प्रहरणम अत्र सर्वनाम किम, यहाँ पर सर्वनाम पद क्या है? मेरा तो दोनों भुजाएं ही हथियार है, तो यहाँ सर्वनाम पद क्या है? उत्तर होगा मम। मम तु भुजौ एव प्रहरणम अत्र मम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, मेरा तो यह दोनों भुजा हथियार है, तो मम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? भीमसेनाय। अहम अस्य दर्पण दर्प प्रश्नम करोमि अत्र कर्ति पदम किम, यहाँ पर मैं इनके अहंकार को नष्ट करता हूँ। यहाँ पर कर्ता कौन है, काम कौन कर रहे हैं? तो कर्ता जो काम करते हैं वही करता है, तो अहम होगा उत्तर अहम। पुण्यम इति पदस्य विलोम पदम किम, पुण्यम इस पद का विलोम पद क्या होगा? पापम।
आगच्छ इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। आगच्छ इस अर्थ में नाट्यांश में क्या पद प्रयोग हुआ है। एही। मध्यमा तातः कस्ति, मध्यम तात कौन है। मध्यम तातः भीमसेनः अस्ति।